तो आज मैं आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ Realme X7 के लिए बेस्ट BGM सेंसिटिविटी BGM 1.7.0 के अपडेट के वास्ते। मतलब यहाँ पर जो भी आपको नया अपडेट आया ना, तो नया अपडेट में क्या होगा कि पुरानी सेंसिटिविटी अब यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, समझ गए। तो आपको यहाँ पर गेम प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। क्लोज फाइट कभी भी आप लोग का इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जब आप लोग 400 मीटर लॉन्ग स्प्रे करते हो तो वहाँ पर भी आप रिकॉल कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पूरा, मतलब कि क्लोज फाइट में सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए ताकि आप स्क्वाड को आसानी से क्लच कर पाओ। और जब 400 मीटर लॉन्ग स्प्रे करते हो तो वहाँ पर आप रिकॉल को इजीली कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ मतलब यहाँ पर आप लोगों को पूरी सेंसिटिविटी का यहाँ पर क्लास देने वाला हूँ, समझ के। तो इसलिए आप यहाँ पर वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। 6K की फैमिली हम लोग बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे गाइस। और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी 10K भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज के ये हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं कुछ नया। लेकिन थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये करना चाहूँगा कि सेंसिटिविटी जो होती है, सबसे पहले आप ये मान लें सेंसिटिविटी जो होती है वो आपको डिवाइस के साथ साथ हैंड के ऊपर डिपेंड करती है। हर बंदे की हैंड की सेंसिटिविटी अलग होती है कि वो बंदा 2 फिंगर खेल रहा है, 3 फिंगर खेल रहा है, 4 फिंगर खेल रहा है, समझ गए। इसलिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपके अपने हैंड के हिसाब से सेंसिटिविटी कैसे बनाना चाहिए बेस्ट। तो आज यहाँ पर मैं सेंसिटिविटी बनाना सिखाऊंगा, समझ। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। तो अटैचमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको रिकॉल कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर, इसलिए अटैचमेंट आप जरूर लगाया करो। अटैचमेंट में यहाँ पर मैं रखा हूँ आपको कंपनसेटेड AR का, उसके बाद हाफ ग्रिप रखा हूँ, फिर यहाँ पर मैग एंड स्टॉक्स रखा हूँ, समझ के। आप हाफ ग्रिप की जगह पर यहाँ पर आप वर्टिकल फुट ग्रिप यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग क्लोज फाइट से। क्लोज फाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो जीरो रिकॉल है वो सेकेंडरी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर गेम स्किल को इंप्रूव करने के लिए 1/4 क्लच निकालने के लिए यहाँ पर क्लोज फाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज फाइट के ऊपर ही यहाँ पर आपका सारा खेल होता है, समझ गए। इसलिए यहाँ पर क्लोज फाइट में आपको विन करने के सबसे पहले आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको आयरन साइट, क्योंकि जो आप लैंड करते हो तो लैंडिंग फाइट के लिए आपको यहाँ पर आयरन साइट को इंप्रूव करना बहुत ही जरूरी होता है। वहाँ पर कोई भी आपको स्कोप नहीं मिलता तो आप आयरन साइट को यूज़ करके बंदे को डाउन करते हो। तो आयरन साइट में इस तरीके का मूवमेंट होना बहुत ही जरूरी, जो मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके का मूवमेंट आपको भी करना है। अगर आपका एम जो है एक ही जगह पर लॉक हो जाएगा तो आप एक से अधिक बंदे को डाउन कभी भी नहीं कर पाओगे और आपको वहाँ पर कवारा बन जाएगा, समझिए। तो चलिए ये था आयरन साइट का मूवमेंट। अब यहाँ बात कर लेते हैं रेड डॉट। क्लोज फाइट में ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए यहाँ पर जो इसका मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट और स्टेबिलिटी दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मूवमेंट करके दिखा रहा हूँ, ये मूवमेंट होने से क्या होगा कि अगर आपको सामने से 3-4 बंदे अगर एक साथ फाइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको आप इजीली डाउन कर सकते हो एक ही स्प्रे में, समझ गए। लेकिन जब आप यहाँ पर लॉन्ग स्प्रे करते हो तो वहाँ पर इसका स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको अगर आप स्टेबल नहीं रहेगा, रिकॉल ज़्यादा होगा तो आप इस बंदे को डाउन नहीं कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों को कि स्कोप नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100-150 मीटर के बंदे को रेड डॉट से ही डाउन कर देते हैं। तो वहाँ पर आपका स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बढ़ते आगे यहाँ बात करें 3x की। 3x को क्लोज फाइट, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज सब में लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मिड रेंज में जो लोग होते हैं आप अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, क्लोज रेंज में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब लॉन्ग स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर इसका रिकॉइल इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर इससे बंदे को डाउन नहीं कर पाते। मतलब कि होता क्या है कि इसका स्कोप जो ऊपर की तरफ भागने लगता है, समझ गए। तो उस बीमारी को ठीक कैसे करते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लोज फाइट के लिए मूवमेंट दिखा रहा हूँ। तो क्लोज फाइट में इस तरीके का मूवमेंट कर पाओगे तभी जाकर के आप क्लोज फाइट विन कर पाओगे इस स्कोप से। तो अब चलो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 400 मीटर पे। देखो अभी 400 मीटर पे क्या होता है कि आपको जनरली बंदे भी ढंग से दिखाई नहीं पड़ते कि बंदा एनिमी कहाँ पर छिपा हुआ, कैसा, कितना बॉडी दिख रहा है, कितने हेड दिख रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर मैं फिर भी आपको यहाँ पर 400 मीटर पे अच्छा खासा रिकॉल कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। सेंसिटिविटी जो होती है वो हैंड के ऊपर ही डिपेंड करती है। सारा खेल जो आपके हैंड के ऊपर ही होती है, सेंसिटिविटी आप कैसे कंट्रोल कर पाते हो, समझ गए। डिवाइस तो मैटर करता ही है बट यहाँ सेंसिटिविटी हैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आप लाइव यहाँ पर देखो कि आप अपने हैंड के हिसाब से सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ आपको, समझ गए। तो क्लोज फाइट में यहाँ पर तो 4x मेरा ठीक काम कर रहा है। एक बार लॉन्ग स्प्रे करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लॉन्ग स्प्रे कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉइल और वाइब्रेशन दोनों ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था यहाँ पर रिकॉइल। तो चलेंगे सेटिंग में, यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करेंगे, जो आपको एडीएस दिख रहा है ना, मेन एडीएस आपका, इस एडीएस को थोड़ा सा क्या करेंगे हम यहाँ से हल्का से यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, समझ गए। इंक्रीज करने से क्या होगा, रिकॉइल कम हो जाएगा। और जायरो पीरियड के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जायरो को हल्का सा बढ़ा देंगे। अब एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि मेरा जो यहाँ पर रिकॉइल वाइब्रेशन कितना हद तक कंट्रोल है।
चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर स्टेबिलिटी भी अच्छी है और आपको यहाँ पर रिकॉइल भी काफ़ी हद तक कम देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते आगे, सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पर 6x की। तो 6x बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल भी है, सब लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं इसको कर लिया एडजस्टमेंट। अब जो सेंसिटिविटी होगी वो 3x वाली वर्क करेगी। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, हल्का सा यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बाय द वे 60 FPS पे अगर आप गेम प्ले करोगे या फिर 90 FPS पे गेम प्ले करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉन्ग स्प्रे में हल्का वाइब्रेशन फील होता है, समझ गए। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं एडजस्टमेंट। सेंसिटिविटी आप यहाँ पर लाइव देख लो, मैं क्या क्या यहाँ पर मतलब कि किस किस ऑप्शन को यहाँ पर मैं अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोड लोगे फिर कॉपी पेस्ट मारोगे वहाँ पर मेरा वाला पूरा हुबहू कॉपी हो जाएगा, फिर आपको गेमिंग करने में काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी जो होती है वो हर बंदे के हैंड की अलग अलग होती है, समझ गए। सिर्फ 0 रिकॉइल का मान लेते हैं काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन नो स्कोप वाला सबका अलग अलग होता है, समझ गए। एक बार फिर से यहाँ पर चलेंगे सेटिंग में, थोड़ा सा और यहाँ पर कर लेते हैं एडजस्ट। इसलिए यहाँ पर मैं आपको एंड में तो कोड दे ही दूंगा, बट आप लाइव यहाँ पर देख लोगे तो सीख जाओगे, समझ गया कि अपने हैंड के हिसाब से वे सेंसिटिविटी कैसे चूज़ करना है और वहाँ पर आपको सेंसिटिविटी कैसे बनाना है, समझ गए। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो सेंसिटिविटी मेरे हैंड के ऊपर में मतलब कि शूट कर रही है वो आपके हैंड के ऊपर में आप शूट करे, समझ। इसलिए आप अपने हैंड के हिसाब से बनाना सीखो। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर चलेंगे सेटिंग में। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी से हट के कुछ बेसिक सेटिंग आपको यहाँ बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ पर पूरे गेम प्ले को इंप्रूव करने में काफ़ी यहाँ पर हेल्प करेगी, समझ गए। तो सबसे पहले आपको फास्ट स्कोपिंग के लिए स्कोप को यहाँ पर होल्ड पर रखना, तभी जाकर के आप फास्ट स्कोपिंग कर पाओगे, समझ गए। उसके बाद कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस इसको रखना है डिसेबल। इनेबल कर दोगे तो आपको गेम में काफ़ी दिक्कत आएगी। लीन मोड को भी रखना है यहाँ पर आपको होल्ड पे, और यहाँ पर नीचे दिख रहा है कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, इसको भी रखना है आपको डिसेबल। उसके बाद एडवांस में यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको जायरोस्कोप, यहाँ इसको रखना ऑलवेज ऑन। विदाउट जायरो की सेंसिटिविटी ये नहीं है, जायरो वाली ही है, समझ गए। उसके बाद सेंसिटिविटी में आपको यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले दिख रहा है आपको थर्ड पर्सन नॉइज स्कोप कैमरा। तो थर्ड पर्सन नॉइज स्कोप का जो कैमरा है इसका रिकॉइल से कोई लेन देन नहीं, नॉइज स्कोप वाला कैमरा आप अपना रख लो, आपको जितना पे कंट्रोल कर पाते उतना ही रखो, समझ गए। मेरा वाला कॉपी यहाँ पर मत करो। उसके बाद सेपरेट सेटिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डिफॉल्ट में क्लोज रहता है 1.7 का बिट के वास्ते, इसको यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद थर्ड पर्सन नॉइज स्कोप वाला जो एडीएस होता है इसको आप 100 से ऊपर और 200 के बीच में रखो, समझ गए। पूरा एक बार में बढ़ा दोगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा फायरिंग करते हुए कैमरा घुमाएगा, पूरा कैमरा ही घूम जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर आपको इसको कम भी नहीं रखना, नहीं तो आपका पूरा कैमरा मूव नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा भी नहीं रखना, 100 से लेकर के 200 के बीच में रखना, समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की सेटिंग जो भी दिख रही है आपको सबको यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे ही रखना है, और ये तो आपको कैमरा पैराशूटिंग वगैरह जब लैंड करते हो उसके लिए हो गया। उसके बाद जायरोस्कोप यहाँ पर आप देख लो, जायरोस्कोप का थर्ड पर्सन नॉइज स्कोप वाला जायरोस्कोप जो है उसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बाकी का जो भी सेटिंग दिख रहा है आपको, एडीएस का जो सेटिंग ये भी दिख रहा है, ये भी आपको रखता है डिफॉल्ट में क्लोज, इसको भी यहाँ से इनेबल करना है। उसके बाद जो भी सेटिंग जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको वैसा ही रहने देना है, किसी को छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करना है। उसका कोड यहाँ पर ले लो, बट कोड कुछ दिन में काम नहीं करेगा, समझ गए। तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर मिला लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।